क्या आप जानते हैं कि जब तक आप अभी कुछ चीजें कूड़े में नहीं फेंकते, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग में जो बातें हैं, आपके द्वारा जो विश्वास आप लेकर चलते हैं, और उन रवैयों की बात कर रहा हूं जो आपको गरीबी के चक्र में फंसा कर रखते हैं। यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है, आप कभी भी वित्तीय सफलता या आंतरिक शांति प्राप्त नहीं करेंगे यदि आप एक कट्टर कदम नहीं उठाते और अपनी सोच को बदलते नहीं हैं। मुझे पता है यह अजीब या यहां तक कि विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन मुझे 1 मिनट दें इसे समझाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें। आप 2 दरवाजों के सामने खड़े हैं। एक छोटा, तंग और अंधेरा है, दूसरा खुला है, चारों ओर से रोशनी आ रही है और यह भरपूर स्थान और संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझे पता है आप शायद सोच रहे होंगे, बॉब, आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? जवाब सरल लगता है ना? निश्चित रूप से वह उजला दरवाजा जो अवसरों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ बिंदु यह है, अधिकांश लोग बिना जाने अपना जीवन अंधेरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बिताते हैं, संकीर्ण दरवाजे की ओर। और क्यों? क्योंकि वे गलत मानसिकता के साथ जीते हैं। वे एक कमी की मानसिकता के साथ जीते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, कमी की मानसिकता क्या है? मुझे इसे समझाने दें। कमी की मानसिकता वह है जो कहती है, मैं यह नहीं प्राप्त कर सकता, सबके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर किसी को सफलता मिलती है तो मेरी सफलता कम हो जाएगी। यह हमें विश्वास करने पर मजबूर करती है कि अवसर सीमित हैं, कि पैसा कुछ चुने हुए भाग्यशाली लोगों के पास है और कि हमेशा जो कुछ भी है उसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है। यह आपको निरंतर डर, असुरक्षा और कमी की स्थिति में जीने के लिए मजबूर करता है। और क्या आप जानते हैं कि क्या और भी बुरा है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि अंदर से आप मानते हैं कि आप दुनिया द्वारा दी गई समृद्धि के योग्य नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह कैसे काम करता है, क्योंकि मैं पहले ही इस स्थिति में था। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मैं कर्ज में इतना डूबा हुआ था कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं उन लोगों को देखता था जो समृद्ध हो रहे थे और सोचता था, मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं मानता था कि सफलता वाली जिंदगी केवल एक छोटी सी कुलीनता के लिए है, मेरे जैसे किसी के लिए नहीं। इस प्रकार की सोच ने मुझे बहुत समय तक अटका दिया, जब तक एक दिन मेरे अंदर कुछ ने कहा, बस अब मैं इस तरह नहीं जी सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि जिन लोगों के पास कमी की मानसिकता है, वे कभी भी अपने आसपास अवसर नहीं प्रदान करते? वे इस पर इतने केंद्रित होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखता कि उनके पास पहले से ही क्या उपलब्ध है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आपने किसी चीज को देखा और सोचा, यह मेरे लिए नहीं है? यही कमी की मानसिकता है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि यह मानसिकता बदली जा सकती है और यह चाबी आपके अंदर है। मुझे पता है कि शायद यह अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन सच यह है कि जिस तरह से आप खुद को देखते हैं वह सीधे तौर पर उस सब से जुड़ा हुआ है जो आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप संभावनाओं के लिए अपने आप को खोलना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि दुनिया संसाधनों, अवसरों और लोगों से भरी हुई है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। मैं इसे जानता हूं क्योंकि मैंने इसे खुद अनुभव किया है और मुझे पता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक अलग तरीके से देखना शुरू करें, चीजों को सीमित रूप में देखना बंद करें और अपने आसपास की समृद्धि को पहचानना शुरू करें। यहां ट्रिक है, हर बार जब आप यह सोचते हुए पाएं कि आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो एक विराम लें, गहरी सांस लें, अपने आप से पूछें, मैं इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर सकता हूं? इस कठिन स्थिति में भी मैं समृद्धि को कैसे देख सकता हूं? यह आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करेगा। और यदि आप अभी भी नहीं मानते कि यह संभव है, तो मुझे एक प्रसिद्ध उदाहरण के बारे में बताने दीजिए। ओपरा विन्फ्री के बारे में सोचें। वह एक अत्यंत कठिन परिस्थिति में पली बढ़ी,
बिना पैसे के ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों में जो किसी को भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन उसने कभी यह विश्वास करना छोड़ नहीं दिया कि वह अधिक प्राप्त कर सकती है। वह हमेशा विश्वास करती थी कि उसके लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है, और यही हुआ। उसकी मानसिकता हमेशा समृद्धि की मानसिकता रही और उसने इसका उपयोग एक साम्राज्य बनाने के लिए किया। ओपरा ने कभी भी संसाधनों की कमी को उसे रोकने नहीं दिया। उसने हमेशा दुनिया को अवसरों से भरा हुआ देखा, यहाँ तक कि जब उसके आसपास सभी लोग इसका उल्टा कहते थे। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ओपरा जैसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप वही मानसिकता अपना सकते हैं जो उसने अपनाई और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको दुनिया को एक अलग तरीके से देखने के लिए तैयार होना होगा। खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद करें जो पिछड़ा हुआ है, और शुरू करें खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जो समृद्धि का हकदार है। और मुझ पर विश्वास करें, जब आप अपनी मानसिकता बदलेंगे तो दुनिया आपके लिए ऐसी तरीकों से खुलने लगेगी जिसे आपने कभी नहीं सोचा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किन अवसरों को छोड़ दिया क्योंकि आपने यह नहीं माना कि आप उन्हें डिजर्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सफलता के हकदार नहीं हैं? क्योंकि समृद्धि का दरवाजा खोलने से आपको बिल्कुल इसके विपरीत सिखाया जाएगा। आप हकदार हैं। ब्रह्मांड आपको वही देने के लिए इंतजार कर रहा है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको सही दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहना होगा। समृद्धि का दरवाजा। तो आज से दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू करें। विश्वास करना शुरू करें कि अवसर आपके आसपास है और आप उनके हकदार हैं। और याद रखें, सब कुछ आपके मन से शुरू होता है। क्या आप समृद्धि की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, आपकी आत्म छवि वह मुख्य निर्धारण है जो आप हासिल करेंगे। हाँ, सब कुछ। और यहीं पर बड़ा राज आता है, क्रिया। आकर्षण का कानून आपको यह नहीं कहता कि आप बैठे रहें और चीजों को आसमान से गिरने का इंतजार करें। अगर आप खुद को सफलता के लायक नहीं मानते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप खुद को वह व्यक्ति नहीं मानते जो बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, तो आप हर एक पैसा के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जीवन एक संघर्ष बना रहेगा। आप अपने आप को लेकर जो नई छवि रखते हैं उसके आधार पर काम करना शुरू कर देंगे। आप अपने निर्णयों, अपने कार्यों और अपने रास्ते में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप जोखिम लेने से डरना बंद कर देंगे क्योंकि आप विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हैं जो आपको दी जाए। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने इस वास्तविकता को खुद जिया है। लंबे समय तक मैं खुद को एक बेकार, बिना कौशल वाले व्यक्ति के रूप में देखता था जिसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब मैंने व्यापार की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की तो मैं टूट चुका था, अकेला था और बिना किसी दृष्टिकोण के था। मैंने दूसरों को देखा और सोचा, वे मुझसे ज्यादा स्मार्ट, सक्षम और ज्यादा भाग्यशाली हैं। और कई वर्षों तक मेरी जिंदगी उस छवि का प्रतिबिंब थी जो मैंने खुद के बारे में बनाई थी। मैं एक खपत की मानसिकता में फंसा हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि मेरी स्थिति को बदलने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी आत्म छवि पर काम करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। मुझे कल की तरह याद है उस दिन जब मुझे यह एहसास हुआ कि सफलता से मुझे अलग करने वाली एकमात्र चीज मेरी खुद की छवि थी। असल में मैं उस व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था जो मैं हो सकता था। मैं इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित था कि मैं क्या नहीं था कि मैं यह नहीं देख सकता था कि मैं क्या बन सकता था। और फिर मैंने इसे बदलने का फैसला किया। मैंने दर्पण में देखना शुरू किया और खुद से कहा, मैं एक सफल व्यक्ति बनने में सक्षम हूँ। मैं वह सब कुछ पाने का हकदार हूँ जो दुनिया मुझे प्रदान करती है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। यह कुछ लोगों को मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, यह वही प्रकार की पुष्टि है। यह अपनी आत्म छवि पर निरंतर काम है जो आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मुझे पता है कि अधिकांश लोग शुरुआत में ऐसा नहीं कर पाते। वे आईने में देखते हैं और इन शब्दों पर विश्वास नहीं करते। वे कोशिश कर सकते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं।
क्योंकि वे उस चीज को नहीं देख सकते जो अभी तक भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। और वास्तव में यह एक सबसे बड़ी जाल में से एक है जिसमें लोग फंसते हैं। वे सोचते हैं कि आत्म छवि को बाहरी बदलाव से पहले आना चाहिए। वे विश्वास करते हैं कि उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए कुछ प्राप्त करना होगा, लेकिन सच यह है कि बिल्कुल विपरीत है। असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। जो कुछ भी जिम कैरी ने किया वह केवल विश्वास का एक कार्य नहीं था। वह अपनी आत्म छवि को आकार दे रहे थे, खुद का एक संस्करण बना रहे थे जिसे वह मानते थे कि वह संभव था। और अनुमान लगाइए क्या, उन्हें एक फिल्मी काम के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक मिला। यह भाग्य नहीं था, यह एक सकारात्मक आत्म छवि का वास्तविक रूप था। एक विश्वास था कि वह उस सफलता के हकदार थे। लेकिन मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे हैं, यह विश्वास करना बहुत कठिन है बॉब। मैं अपनी आत्म छवि को कैसे बदल सकता हूं? और मैं आपके संदेह को समझता हूं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। लेकिन यहां कुंजी है पुनरावृत्ति और निरंतरता। यह कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। आपको चीजों को एक अलग तरीके से देखना शुरू करना होगा, और इसके लिए आपको अपने आप से बात करने के तरीके को बदलना होगा। मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण दूंगा। हर दिन जब आप उठें तो एक साधारण अभ्यास करें। आईने में देखें और कहें, मैं अपनी जिंदगी में जो चाहूं उसे हासिल करने में सक्षम हूं। मैं सफलता और समृद्धि का हकदार हूं। मैं एक बुद्धिमान, रचनात्मक और संसाधनपूर्ण व्यक्ति हूं। यह हर दिन करें। आप देखेंगे समय के साथ यह विश्वास आपके भीतर गहरे उतरने लगेगा। और यहाँ एक राज है, यह अभ्यास न केवल आपकी मानसिकता को बदलेगा, बल्कि यह आपके व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। अब मैं एक बड़े ब्लॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लोगों को असली संपत्ति प्राप्त करने से रोकता है। पैसे का डर। मुझे पता है कि कई लोगों के लिए पैसे के साथ संबंध जीवन के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। कई लोग पैसे खोने का, गलत फैसले लेने का और इसके लिए खतरनाक परिणाम भुगतने का एक निराधार डर रखते हैं। लेकिन आपको जो समझना चाहिए, और मैं यह पूरी तरह से यकीन के साथ कह रहा हूं, यह है कि यह डर सबसे बड़ी जालों में से एक है जिसे आप पकड़ सकते हैं। क्या आपने कभी इस डर को महसूस किया है? उस डर को महसूस किया है कि कोई वित्तीय निर्णय गलत हो सकता है? उस डर को महसूस किया है कि कुछ में निवेश करने पर सब कुछ खो जाएगा? उस डर को महसूस किया है कि जोखिम लेने से आप हार सकते हैं? मैं उस डर को समझता हूं। लेकिन जब मैंने इन बंधनों को छोड़ने का निर्णय लिया, जब मैंने वह सब छोड़ने का फैसला किया जो अब मुझे लाभ नहीं दे रहा था, तो मुझे एक बड़ी स्वतंत्रता का एहसास हुआ। मैं भी वहां था जब मैंने व्यापार की दुनिया में अपना सफर शुरू किया था। तब मेरी वित्तीय स्थिति खराब थी। मुझे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और इसके कारण मुझे हमेशा गलत निर्णय लेने का डर था। वह डर मुझे निष्क्रिय बना देता था। जब हम विमुक्ति की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे कि यह एक नुकसान है। विमुक्ति को बलिदान, दर्दनाक कुछ के रूप में देखा जाता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे जोखिम लेना चाहिए या अपनी आरामदायक जॉन की सुरक्षा को बिगाड़ना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? जितना अधिक मैं डर से जकड़ा रहा, उतना अधिक मैं उसी स्थिति में फंसा रहा। सच ये है कि पैसे खोने का डर, गलतियां करने का डर, वह चीज है जिसे हर कोई सामना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उन लोगों के बारे में जो वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं? वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर एक स्वाभाविक बात है, लेकिन वे इस डर का सामना करते हैं। उन्हें गलतियां करने का डर नहीं है, उन्हें न कोशिश करने का डर है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ क्षण सोचें। यदि आप एक वित्तीय गलती करते हैं तो वास्तव में क्या होगा? क्या आप पैसे खो देंगे? हाँ, शायद। लेकिन क्या आप जानते हैं मैंने अपने सफर में क्या सीखा? सबसे बड़ी गलती पैसे खोने की नहीं है। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ी गलती जोखिम नहीं लेना है।
यदि आप खोने के डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप कभी भी अपनी आरामदायक जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, और यही वह जगह है जहां विकास नहीं होता है। अब मुझे पता है कि यह थोड़ा कठिन हो सकता है, खासकर यदि आपने पहले ही पैसे से संबंधित नकारात्मक अनुभव किए हैं। मैं एक विशिष्ट पल को याद करता हूं। कई साल पहले जब मैं एक अत्यधिक कठिन वित्तीय स्थिति में था, मेरे पास बहुत सारे कर्ज थे। मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करूं, और मुझे कुछ भी निवेश करने का डर था जो विफल हो सकता था। मैंने सोचा, अगर मैं सब कुछ खो दूं तो? और कुछ समय के लिए यह डर मुझे बिना कुछ किए फंसा रहा। मैं इतना डरपोक था कि मैंने सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने इस डर का सामना करने का निर्णय लिया, जब मैंने यह सोचना बंद किया कि क्या गलत हो सकता है, तभी मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैंने खुद कई बार ऐसा महसूस किया है, लेकिन यह मेरा धैर्य था जिसने मुझे चलते रहने में मदद की। मुझे पता था कि भले ही मैं कई बार असफल हो जाऊं, मुझे कोशिश जारी रखनी होगी। मैंने निवेश किए, और हाँ, उनमें से कुछ सही नहीं गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर गलती के साथ मैंने कुछ नया सीखा। हर गलती एक मूल्यवान सबक थी। असल धन, जैसा कि मैंने महसूस किया, निर्णयों की पूर्णता में नहीं है, बल्कि सीखने, बढ़ने और कोशिश करते रहने की इच्छा में है। अब चलिए बात करते हैं कि आप इस डर को कैसे पार कर सकते हैं। मुझे पता है कि कई बार आपके और असली वित्तीय स्वतंत्रता के बीच का एकमात्र बाधा यह डर है कि आप खो देंगे। लेकिन जब आप डर को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि यह केवल एक भावनात्मक घटना है, कोई निराकार सत्य नहीं। उसने वित्तीय गलतियां की, लेकिन डर के पीछे छिपने के बजाय उसने हर गलती को एक पाठ के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि भविष्य में ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सके। डर असली नहीं है, यह केवल एक भावना है, आपकी असफलता का डर है। लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर नियंत्रण रखता है, जब तक आप इसे ऐसा करने की अनुमति न दें। क्या आपने कभी सोचा है कि असली असफलता प्रयास न करने में है? जब आप डर को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने देते हैं, तो आप असल में बढ़ने का एक मौका खो रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप डर को एक संकेत के रूप में देखना शुरू करें कि आप सही रास्ते पर हैं। डर हमेशा तब आता है जब हम कुछ नया, चुनौतीपूर्ण का सामना कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आरामदायक जोन से बाहर जा रहे हैं, और अपनी आरामदायक जोन से बाहर जाना ही वह स्थान है जहां विकास होता है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें, तो जानिए कि यह ठीक है, यह सामान्य है, लेकिन छिपने के बजाय आगे बढ़ें। विश्वास के साथ डर का सामना करें, क्योंकि उसके दूसरी तरफ सबसे बड़ी इनाम है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक अभ्यास करें। उस बात के बारे में सोचें जो आपको वित्तीय रूप से करने से डराती है। क्या आप तैयार हैं उस चीज को छोड़ने के लिए जो अब आपकी मदद नहीं करती, और तब तक धैर्य रखने के लिए जब तक आप उस सफलता को प्राप्त नहीं करते जिसे आप डिजर्व करते हैं? आपकी सफलता, आपकी समृद्धि, आपका जीवन आपसे शुरू होता है। शायद यह एक नया व्यवसाय शुरू करने में निवेश करना, बचत शुरू करना, या अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करना है। अब उस डर को लिखें और अपने आप से पूछें, अगर मैं विफल हो जाता हूं तो क्या होगा? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा करने से आप डर को पूरी तरह से एक अलग तरीके से देख पाएंगे। विमुक्ति वह कुंजी है जो आपको उस सब से मुक्त करती है जो अब आपके जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, और इसमें आदतें, रिश्ते और यहां तक कि आपका खुद के प्रति सीमित दृष्टिकोण भी शामिल है। हारे हुए का डर खुद हार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह आपको क्रिया करने से रोकता है, और जब आप नहीं बढ़ते तो आप उसी स्थान पर फंसे रहते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता। और क्या आप जानते हैं कि और क्या दिलचस्प है? दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग जिन्होंने वास्तव में बड़ी दौलत बनाई है, उनमें एक समानता है। उन्होंने गलती की, उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन फर्क यह था कि वे हारने के डर से निष्क्रिय नहीं हुए। उन्होंने हर गलती से सीखा और आगे बढ़ते गए।
बड़े निवेशकों के बारे में सोचें, जैसे कि वॉरेन बफेट। उदाहरण के लिए, उसने आज जो सफलता हासिल की है उसे पाने से पहले कई असफलताएं झेली हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज से हर बार जब पैसे खोने का डर सामने आए तो खुद से पूछें, क्या यह एक सीखने का अवसर हो सकता है? अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, बॉब, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। केवल सोचने या कल्पना करने से क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या अगर मैं जोखिम से बचने के बजाय उसे अपनाऊं, यह जानकर कि यह मेरे विकास की कुंजी है? मैं आपको अपनी मानसिकता बदलने की चुनौती देता हूं। डर का सामना करें। यह आपके ऊपर तब तक कोई शक्ति नहीं रखता जब तक आप उसे अनुमति न दें। क्या आप अपने डर का सामना करने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अब मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली सिद्धांत साझा करना चाहता हूं जो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। आकर्षण का कानून। मुझे पता है यह शब्द बहुत बार सुने जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें, क्या आप सच में इस कानून की शक्ति को समझते हैं? सच्चाई यह है कि आकर्षण का कानून कोई रहस्यमय या आध्यात्मिक चीज नहीं है। यह सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली सार्वभौमिक कानूनों में से एक है। जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो आप मानते हैं, वह आपके जीवन में आकर्षित होता है। यह एक पूरी तरह से सही सत्य है और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप एक सफल और समृद्ध जीवन बना सकें। आकर्षण का कानून सरल है लेकिन अत्यधिक प्रभावी है। मैं यह नहीं कह रहा कि केवल कल्पना करना सब कुछ का समाधान है, लेकिन यह समृद्ध मानसिकता बनाने का पहला कदम है। यह एक चुंबक की तरह काम करता है। जो आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आप मानते हैं और जिसे आप गहराई से दृश्य रूप में देखते हैं, आप उसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह कहता है कि आपको कल्पना करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए जो आपके इच्छित लक्ष्य के अनुरूप हो। राज यह है कि खुले दिमाग और निरंतर क्रिया का संयोजन। मुझे मेरी जिंदगी का एक खास पल याद है जब मैं एक कठिन स्थिति में था और मुझे एक रचनात्मक बदलाव की जरूरत थी। मैं दिवालिया था, दिशा के बिना, और मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। तब मैंने एक किताब में आकर्षण के कानून के बारे में पढ़ा और इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने हर दिन उस जीवन की कल्पना करना शुरू किया जो मैं चाहता था। मैंने खुद को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखा। मैंने वित्तीय सफलता और स्वतंत्रता की कल्पना की। मैंने उन भावनाओं को महसूस करना शुरू किया जो ये दृश्य मुझे देते थे। और आप जानते हैं क्या हुआ? चीजें बदलने लगी। और जब आप अपना मन बदलते हैं तो अवसर उस तरीके से आना शुरू हो जाते हैं जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने नई सोच, नए अवसर, नए संबंध आकर्षित करना शुरू किया और समय के साथ वित्तीय परिणामों ने आकार लेना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मानसिकता, अपनी भावनाओं और अपनी कार्रवाइयों को उस लक्ष्य से जोड़ा जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था, और तभी मेरी जिंदगी बेहतर के लिए बदलनी शुरू हो गई। अब यदि आपके मन में अभी भी संदेह है तो मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जिसे मैं जानता हूं और जिसने आकर्षण के नियम से बहुत लाभ उठाया। क्या आपने एलेन डीजेनेरेस के बारे में सुना है? उसने टीवी स्टार बनने से बहुत पहले आकर्षण के नियम का उपयोग करना शुरू किया था। एलेन अपनी करियर में संघर्ष कर रही थी और एक समय पर उसने खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शुरू किया। एक बहुत ही लोकप्रिय टीवी शो के साथ उसने बार बार अपनी जिंदगी को वैसे देखा जैसा वह चाहती थी और समय के साथ उसका सपना वास्तविकता बन गया। आकर्षण का नियम उसके सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि उसने केवल अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं किया बल्कि उसे वास्तविकता में लाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। हम उसकी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं। मैं 2 गुणों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता को किसी और चीज से ज्यादा निर्धारित करेंगे। विमुक्ति और दृढ़ता। अब मुझे पता है कि आप सोच सकते हैं, बॉब, ये बहुत सरल है, ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? और मैं आपको बताऊंगा। आप जल्द ही इस शक्ति को समझेंगे जो ये 2 दृष्टिकोण आपके जीवन को बदलने में रखते हैं। पहले,
चलिए विमुक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि विमुक्ति का मतलब खोना नहीं है, इसका मतलब है जीतना। हम अक्सर चीजों, लोगों या परिणामों से चिपके रहते हैं जो अब हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, और यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और साथ ही केवल निराशा पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक परिस्थितियां कठिन न हो जाएं। स्टीव जॉब्स जैसे लोगों के बारे में सोचें। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी कंपनी एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। अब मैं जानता हूं कि यह डरावना हो सकता है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। मुझे एक पल याद है जब मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं पुराने विश्वासों और खास तौर पर उन पुराने रिश्तों से चिपका हुआ था जो अब मेरी वृद्धि में मदद नहीं कर रहे थे। मुझे उन लोगों से संबंध तोड़ने की चिंता हो रही थी जो वास्तव में मुझे नीचे खींच रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नए अवसरों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अब रुकें और सोचें, आप किस चीज को पकड़कर बैठे हैं जिसे आपको छोड़ देना चाहिए। क्या चीज आपको अगले स्तर पर जाने से रोक रही है? यह एक डर, एक सीमित विचार या एक सपना हो सकता है जो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि अगर आप उस चीज से चिपके रहेंगे जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी के अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। त्याग एक ऐसी सबसे बड़ी ताकत है जिसे आप किसी बड़ी और बेहतर चीज के लिए जगह बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल त्याग करना पर्याप्त नहीं है। एक और गुण है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, और वह है धैर्य। धैर्य वह है जो आपको तब जारी रखने के लिए प्रेरित करता है जब चीजें कठिन हो जाती हैं, जब रुकावटें आती हैं और जब आप हार मानने का विचार करते हैं। मुझे पता है कि आपने भी कभी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब सब कुछ खो गया सा महसूस हुआ। धैर्य वह ताकत है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। क्या आप जानते हैं कि लगभग सभी बड़े उद्यमी और करोड़पति सफल होने से पहले असफलताओं का सामना करते हैं? यदि आप थॉमस एडिसन जैसे लोगों की कहानी देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, इससे पहले कि उन्होंने आखिरकार एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करना जारी रखा, और यही रहस्य था। प्रत्येक असफलता एक ऐसा पाठ था जो उन्हें सफलता के और करीब लाया। मेरी यात्रा में भी कई असफलताएं आईं, और मैं निश्चय से कह सकता हूं वे अंत नहीं थीं। इसके विपरीत हर गलती ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया जो मुझे अगले कदम तक ले गया। यही धैर्य था जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया। भले ही सब कुछ खोने जैसा लग रहा था, मैं चलता रहा। त्याग और धैर्य एक साथ चलते हैं। आप किसी चीज में तब तक नहीं ठहर सकते जब तक आप उस चीज से खुद को मुक्त करने के लिए तैयार न हो जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसे कल्पना करें, जिस आदमी ने कंपनी की शुरुआत की उसे बाहर निकाल दिया गया। उस बिंदु पर बहुत से लोग हार मान चुके होते, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयास जारी रखा, पुराने विचारों को त्यागा और एप्पल में वापस लौटे और कंपनी को आज के साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने अपने नुकसान या असफलता को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उन्होंने धैर्य रखा और परिणाम स्वरूप दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाई। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें। आप कहां सुरक्षित महसूस करते हैं, कहां आप त्यागने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कहां आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि यदि आप इन दोनों गुणों को लागू करते हैं तो यह नहीं फर्क पड़ेगा कि आप कहां हैं, सफलता तुरंत मिलेगी। जो कुछ भी आपको उस धन, कल्याण और खुशी को हासिल करने के लिए चाहिए जो आप चाहते हैं, वह आपके हाथ में है। लेकिन आपको सही विश्वास, आवश्यक हताशा और धैर्य चाहिए ताकि आप चलते रहें, चाहे कुछ भी हो। अब इस यात्रा को जारी रखें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अगला वीडियो आपको आपके ज्ञान के अगले स्तर पर चढ़ने में मदद करेगा। हर वीडियो एक मौका है ताकि आप अब से 1% बेहतर बन सकें।
इस मौके को न गंवाएं। मुझे यहां तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, जहां हम एक साथ आगे बढ़ेंगे।